के नीचे कितनी दीवारें हैं, अपनों के चेहरों पे छुपी तलवारें हैं। रिश्ता भी बोझ बना, प्यार भी हार गया, घर का हर कोना अब दर्द से भर गया। बातों में जहर है। वैसे ऐसे बेवकूफों की दुनिया में कमी हो जाए तो क्या हर्ज है? देखिए, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर आप लोग इस तरह चुप रहे तो उन लोग के हौसले ज्यादा बढ़ जाएंगे। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्लाजा तो बन ही नहीं रहा, बल्कि उसकी जगह आपने प्लॉट डेवलपमेंट अथॉरिटीज को दे दिया ताकि वो एक पार्क बना सके। सिलेक्शन बोर्ड की पूरी मीटिंग बैठती होगी जब ये मारने वाले मिलते होंगे। बातों में जहर है। हाँ हेलो। हेलो। हाँ, तुमने आज का अखबार पढ़ा है? हाँ अभी अभी हाजिर लाया। नहीं, ये अखबार तुम्हारे यहाँ नहीं आता होगा। इसमें तुम लोगों के खिलाफ पूरा एक फीचर छपा हुआ है। क्या छपा है उसमें? आई थिंक यू शुड कम ओवर, वी हैव टू डिस्कस दिस। अच्छा मैं भी आता हूँ। अच्छा, नहीं मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की। ऑफ कोर्स, हाँ जी। मिसेस खान, मेरा दूसरा फोन। हाँ जी, आई जस्ट हैव टू आंसर द अदर फोन। मैं आपको दोबारा फोन करूँ। ओके, अच्छा जी, खुदा हाफिज। हेलो। एडिटर साहब, कैसे हैं आप? वापस फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। जी, क्लैरिफिकेशन बहुत जरूरी है। पता नहीं क्या आर्टिकल छपा है। मुझे तो ये किसी इनएक्सपीरियंस्ड, आई मीन शॉकिंग जर्नलिस्ट का काम लग रहा है। ऑफ कोर्स, प्लाजा? हम तो कोई प्लाजा नहीं बना रहे, हम तो एक पार्क बना रहे हैं पब्लिक के लिए। ऑफ कोर्स, प्लाजा बना रहे होते तो आपको सबसे पहले बताते हम। जी बिल्कुल। जख्मी साहब, जख्मी कोई कैसे हो सकता है जब प्लाजा बना ही नहीं रहा? आपको तो पता है लोग एडवांटेज लेने की कोशिश करते हैं, पैसे बनाने के लिए पता नहीं क्या क्या कहानियां छापते हैं। ऑफ कोर्स, पेमेंट सारी हो चुकी है। जी, जब जमीन खाली हो जाएगी तो पार्क बनना शुरू हो जाएगा, आप खुद ही देख लेंगे। जी एडिटर साहब, आप तो हमें कितने अरसे से जानते हैं। हाँ, तो फिर आपको तो पता है। नहीं, क्लैरिफिकेशन और स्टेटमेंट सब कुछ प्रिंट कीजिएगा ताकि आगे जाके कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। जी, थैंक यू सो मच। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। ऑफ कोर्स, नहीं, हम आपको विल कीप यू इन्फॉर्म्ड। खुदा हाफिज। ये सब किसका काम है? एज इन किस जर्नलिस्ट ने लिखा है? मैंने कुछ लोगों से कहा है, शाम तक पता चल जाएगा। मुझे याद से बता देना। आई रियली वांट टू नो। आई लेट यू नो, डोंट वरी। अम्मी, क्यों चिल्ला रहे हो? सुबह आपकी शक्ल देख के घर से ना निकलूं तो सारा दिन बुरा गुजरता है। दिन निकलते झूठ बोलना शुरू कर दिया है। मैं जानती हूँ तुम्हें नाश्ता चाहिए। लो। बहुत सख्त भूख लगी है।
क्या अंडे में नमक ज्यादा हो गया? अब क्या करोगे? सब्र और शुक्र, क्योंकि यही दो चीजें जन्नत की राह पार करती हैं। वैसे अम्मी, अगर जन्नत में भी यही करना पड़ा तो क्या करेंगे? मंसूर, खुदा के लिए ऐसी बातें नहीं करते हैं। अम्मी, वो हमीदा खाला की बेटी जिसने डीडीटी पी ली थी, बच गई? तुम्हारा ख्याल है मर जाती? नहीं नहीं अम्मी, तौबा तौबा, मैं ये तो नहीं कह रहा। वैसे ऐसे बेवकूफों की दुनिया में कमी हो जाए तो क्या हर्ज है ना? कोई हर्ज नहीं। हाँ, तुम्हें अखबार में लगाने के लिए खबर जरूर मिल जाती। अम्मी, वीडियो का कारोबार जो है ना, बहुत धांधली वाला है। वो खाला का बेटा अभी तक हवालात में है। तुम्हारा क्या ख्याल है, उसकी जमानत लेना चाह रहे हो क्या? सारी दुनिया की खबर है तुम्हें, कुछ अपनी बहन की भी खबर है? क्या हुआ? सबाहत कमियां बहुत बीमार है। पता नहीं मेरी बच्ची परदेस में क्या कर रही होगी। उसकी शादी भी तो इतनी कम उम्री में हो गई थी। कभी कभी मुझे भी ख्याल आता है। अम्मी, आप भी क्या कर सकती थी? इंसान एक हद तक ही किसी का बोझ उठा सकता है। सबाहत बोझ तो नहीं थी मंसूर, बस मैं अपना बोझ उठाते उठाते थक गई थी। अच्छा अम्मी, मुझे तैयार भी होना है और आज सिकंदर के साथ एक जगह जाना है। आपके शौहर अब कैसे हैं राबी बीबी? जी, आपको मुझसे कुछ काम है? जी, बस आपकी तबीयत पूछनी थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो लोग कौन थे? कौन लोग? जिन्होंने आपको अगवा किया था। अगवा? अगवा? मैं तो अपने दोस्तों के साथ यूं ही चला गया था, और इसकी तो आदत है ये यूं ही परेशान हो जाती है। तो ये चोटें भी आपको आपके दोस्तों ने लगाई थी? देखिए, ये मेरा जाती मामला है। देखिए, आप उन लोगों का साथ दे रहे हैं जो आपसे आपका सब कुछ छीन सकते हैं। आपकी जमीन, आपकी जिंदगी, सब कुछ। जमीन मेरी है, मैं चाहूं तो अपनी मर्जी से भी उनको दे सकता हूं। और जिंदगी, वो भी दे देंगे उन्हें। देखिए, आप मेरा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि बुरा वक्त दोबारा भी आ सकता है। देखिए, ना मैं पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराऊंगा और ना ही मैं मुकदमा चलाना चाहता हूँ। और आप लोग जा सकते हैं, दोबारा आने की जहमत ना कीजिएगा। हमारे यहाँ आने से आपके दोस्त नाराज हो जाएंगे, है ना? आप लोग जा सकते हैं। और राबिया? राबिया बीबी जी, देखिए, वो लोग बहुत खतरनाक हैं। अगर आप लोग इस तरह चुप रहे तो उन लोग के हौसले ज्यादा बढ़ जाएंगे। जी वो भी तो चुप है ना। तो आप अपने शौहर को समझाएं। ये सब अल्लाह की मर्जी है, हम क्या कर सकते हैं। वो जो करता है बेहतर करता है। लेट्स गो। ऐसा करें कि 3 रोस्ट कर लें और ड्रिंक्स में whatever cold। अब आप लोग क्या कहते हैं? यार, हम लोगों की एक फोन कॉल और हमारी उम्र भर की मेहनत। खैर, प्लाजा की जगह वो पार्क बना रहे हैं। मेरी फाइल में तो एक केस कम। चलो, कुछ सबक तो सीखा उन लोगों ने।
सुना है कि फिल्टर प्लांट भी लगवा रहे हैं। जब शेर के दांत देखो तो ये मत समझो कि वो मुस्कुरा रहा है, वो तुम्हें खा भी सकता है। फिलहाल तो आप ये रोस्ट खाएं। ये अच्छा आइडिया है, क्योंकि सब कुछ बर्दाश्त हो सकता है मुझसे, बस भूख बर्दाश्त नहीं होती। से गर्मी इतनी हो रही है, लंच के बाद लस्सी पिए। लस्सी? ये तुम्हारी डाइट में आजकल देसी रंग नहीं शामिल होता जा रहा? क्यों? इनकी डाइट में क्लासिकल उर्दू भी शामिल होती जा रही है। गालिब सीख रहे हैं आजकल। अच्छा, देखना किस्मत क्या आप अपने पे रश्क आ जाए हैं, मैं उसे देखूं भला कब मुझसे देखा जाए। रहम कर दिल पर, यही गर्मी जो अंदेशे में है, आप जीना तुम भी सहबा से पिघला जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, वाह वाह। ये अखबार पढ़ा आपने? What is this rubbish? इन लोगों का दिमाग खराब हो गया। कल ही इन लोगों ने हमारे बारे में एक बेहुदा फीचर छापा है और आज आपकी स्टेटमेंट। खालिद, ये क्लैरिफिकेशन मैंने ही दी है। लेकिन इन लोगों ने आपके लफ्जों को ट्विस्ट एंड टर्न किया हुआ है। इसमें ये लिखा हुआ है कि प्लाजा तो बन ही नहीं रहा, बल्कि उसकी जगह आपने प्लॉट डेवलपमेंट अथॉरिटीज को दे दिया ताकि वो एक पार्क बना सके। मैंने यही कहा है। लेकिन मम्मी, पार्क, फूल, पत्ते, व्हाट इज दिस नॉनसेंस? खालिद, कभी कभार पार्क, फूल, पत्ते बहुत जरूरी होते हैं लोगों को मुंह बंद रखने के लिए। लेकिन मम्मी, आई हैव स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम ऑन दिस प्रोजेक्ट। यू प्लीज लेट मी हैंडल इट। एक बेहैसियत जर्नलिस्ट की वजह से हमारा करोड़ों का नुकसान हो सकता है। उसकी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से। व्हाट? मैंने कहा था कि नीकी प्लॉट में खाली खुद करना है। लेकिन मम्मी, आपके मेथड से बहुत टाइम जाया हो रहा था। आपने नहीं देखा कि एक दिन में अहमदीन तीर की तरह सीधा हो गया? अच्छा, मेरे मेथड से टाइम जाया हो रहा था और तुमने अपने चमचे उबैद से काम करवा लिया और फिर अहमदीन की बीवी ने एफआईआर कटवा के अखबारात में बयान दे दिया। बहुत हो गया खालिद, अब मैं और बर्दाश्त नहीं करूंगी, समझे? मेरे पूछे बगैर कुछ नहीं करोगे तुम। मम्मी, मैं आपकी बात मानता हूँ, लेकिन आपकी हर बात नहीं मान सकता। खालिद, इतने लोगों को देखो, ये जरूर किसी खबर का नतीजा, लेकिन ये देखो मुझे नहीं मालूम कि कौन सी खबर का नतीजा। यहाँ तो खबरें उड़ती रहती हैं, किसी न किसी नाक पर मक्खी की तरह बैठ जाती है। देखो मैं तुम्हारी नाक को तो नहीं कह रहा यार। You don't worry about the payment, okay, Rajat? मैंने कल ही बात की। हाँ ठीक है, केमिकल्स का बिल सारा चुका है। या वी ओपन फिल्टर प्लांट दोबारा लगा के फैक्ट्री खुल जाएगी। सही है। It was decided yesterday only. हाँ, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग हो चुकी है। ठीक है, I'll make the arrangements, don't worry. चलो then. Thanks. Bye bye. कब? क्या? मीटिंग कल? क्यों? तुम क्यों पूछ रही हो? अगली मीटिंग कब है? Samin, why are you asking me these questions? क्योंकि मैं भी मीटिंग में शामिल होना चाहती हूँ। तुम्हारे होने ना होने से वहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा। खालिद, मत भूलो मेरे भी शेयर्स हैं इस कंपनी में। तुम्हारे शेयर्स हो ना हो वहाँ तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। लेकिन मैं शामिल होना चाहती हूँ। I don't care, I want to be there. चाहे तुम वहाँ कुछ करो या ना करो। हाँ, चाहे मैं वहाँ बैठी रहूँ। तुम और कर भी क्या सकती हो? खालिद, तुम नहीं चाहते कि मैं कुछ करूँ क्योंकि तुम खुद बहुत इनसिक्योर हो। इनसिक्योर? समीन,
शहबाज साहब, वेयर इज द लेडी ऑफ द हाउस? नजर ही नहीं आ रही है। राणा साहब, आप तो जानते हैं कि खवातीन तैयार होने में कितना टाइम। एंड हियर शी कम्स। मुझे बहुत देर हो गई। कैसे हैं आप राणा साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं, बल्कि आपके तो इंतजार में भी अजीब सा लुत्फ है। कोई तारीफ करना तो आपसे सीख गए। वैसे आज आप वाकई हेलेन ऑफ ट्रॉय लग रही हैं। सच? खैर, आपकी बात तो नहीं है, लेकिन जी, आपके सामने मैं तो कुछ भी नहीं। राणा साहब, हमारे काम का क्या हुआ? इसमें तो थोड़ा सा वक्त लगेगा। आजकल कुछ प्रमोशंस का चक्कर चल रहा है, जिसकी वजह से वी हैव टू बी केयरफुल। आप प्रमोशंस की फिक्र ना कीजिए, वो हो जाएगी। हाँ, ये बिल्कुल सही कह रही हैं। एक्सक्यूज मी, जरा बाकी गेस्ट बेटा, काम के चक्कर में तुमने अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। राणा साहब, ये नाज़िश रहमान। नाइस टू मीट यू जी। Oh my God, listen. I'll just. आज क्यों लोग सब निकलने लगे? जी? खालिद बहुत अपसेट हो रहा। Oh really? हाँ, वो कह रहा था कि तुम उस वकील के साथ काम कर रहे हो जिसने उसके खिलाफ केमिकल्स का केस किया है। आंटी, वो एक बहुत अच्छा लॉयर है। नाज़िश, किसी से दोस्ती करने से पहले उसके बूट की पॉलिश और शर्ट का कॉलर चेक कर लिया करते हैं। खैर, मैं तुम्हारी अम्मी की बहुत अच्छी सहेली हूँ, इसलिए सब कुछ कह रही हूँ। वैसे भी तुम यहाँ पे अकेली हो, मुझे एक जिम्मेदारी का एहसास महसूस होता है। Well, I should say I'm grateful. तुम्हारी अम्मी हर तीसरे दिन फोन करती है। क्या कहूँ मैं उनसे? तुम तो हफ्तों और महीनों बाद मुझे नजर आती हो। अच्छा, मुझे तो लग रहा था कि मैं बहुत ज्यादा नजर आने लगी। अपने आइडलिज्म और किताबों वाली दुनिया से निकलो और तुम्हें फिर समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ तुमसे। खालिद, इधर आना जरा। खालिद, खालिद, जरा नाज़िश का ख्याल रखना। और नाज़िश, मेरी बातों पे गौर से सुनो। हाय नाज़िश। हाँ खालिद। तुम जानती हो तुम इन कपड़ों में कितनी खूबसूरत लगती हो। मुझे यकीन है तुमने आज हर लड़की से यही बात कही होगी। तो तुम मुझे जानने लगी हो, तो मुझे उम्मीद रखनी चाहिए। हाँ, वैसे भी उम्मीद तो दुनिया कायम है और इस दुनिया में बेवकूफ़ों की कोई कमी नहीं। हाँ खैर, कुछ लड़कियां हर रोज बेवकूफ बनाती हैं। उन लड़कियों के होते हुए भला इस दुनिया में बेवकूफों की कमी कैसे हो सकती है? मुझ में और दूसरी लड़कियों में बहुत फर्क है। खैर, इतना तो फर्क नहीं है। हाँ है, देखो बाकी सब ने सिल्क पहना हुआ है और मैंने तो कॉटन। सिल्क कीड़े के पेट से निकलता है और कॉटन जमीन से पैदा होता है। बहुत खूबसूरत चीज है। तुम वाकई में और लड़कियों से मुख्तलिफ हो। ये भी तुमने हर लड़की से कहा होगा। कही थी, पहले झूठ बोल रहा था, अब मैं सच बोल रहा हूँ। ओह, थैंक्स। वैसे भी अगर आप जैसी लड़कियां कॉटन पहनना छोड़ दें तो हमारी इंडस्ट्री का क्या होगा? अब तुम वाकई सच बोल रहे हो। एक मिनट। हेलो, हाय सिकंदर। नहीं नहीं, मैं मसरूफ नहीं थी, अच्छा बहुत बोर हो रही हूँ। अच्छा, एक्सक्यूज मी। हाँ बोलो। सुनो, एक मसला हो गया है। क्या? वो अभी रशीदा खाला का फोन आया था, मंसूर में गायब हो गया, वो बहुत परेशान थे। ओह गॉड। अच्छा सुनो, नहीं अच्छा तुम ढूंढो, मैं ऐसा करती हूँ बस 2-3 और लोगों से मुझे मिलना है यहाँ पे एंड मैं मंसूर के घर पहुँचती हूँ। आई होप इट्स नॉट अ प्रॉब्लम।
नहीं, it's not a problem. Take care. Bye. मिल कैसे चल रही है आज? आजकल टॉप सीजन है तो इस वजह से जनरल मेंटेनेंस वगैरह का काम हो रहा है. अदरवाइज द रेस्ट ऑफ द बिजनेस इज डूइंग प्रीटी वेल माशाल्लाह. अच्छा, डैडी का क्या हाल है? डैडी आजकल बाहर गए हुए हैं. अच्छा. सम बिजनेस ट्रिप. फिर तुम्हारी मम्मी से बात करती. ओह चलो आओ खाने. तुम लोग गपशप लगाओ, मैं तो दूसरे गेस्ट से मिल आती हूँ. ओके. आओ बे. वैसे सुनो, उस साफी का क्या हुआ? उसको मेरे आदमी इस वक्त प्रेस रिलीज लिखना सिखा रहा है. जब सीख जाएगा तो छोड़ देंगे. बस उस गाड़ी वाले काम में मेरा शेर ना भूल जाना तुम. उबैद, मैं ऐसी बातें नहीं भूलता. कल ही मैं इस्लामाबाद जा रहा हूँ और वापसी में गाड़ियाँ और उसमें तुम्हारा हिस्सा भी. अब तुम पार्टी एंजॉय करो. आराम से. All right, just say bye to Bill. Bye. Bye. काफी हो गया है क्या? तो बात समझ आ गई उसको? हाँ, छोड़ दो उसको, जाने दो यार. हाँ ठीक है. ओके बाय. उबैद, I need to speak to you. अरे तुम यहाँ? मंसूर वापस आ गया. Really? अच्छा मुझे डिटेल में बताओ भाई. I was very worried. डिटेल्स क्या है? रशीदा खाला का फोन आया कि मंसूर कहीं गायब हो गया. मैं उसकी तलाश में निकला जब भी मैंने तुम्हें फोन किया था. Right. उसके बाद इत्तला मिली कि मंसूर वापस आ गया और उसको कुछ चोटें वगैरह लगी. अरे मंसूर, तुम ठीक तो हो? तो ठीक तो है? हाँ यार, जल्दी फारिग कर दिया उन्होंने. अरे यार सिकंदर, सिलेक्शन बोर्ड की पूरी मीटिंग बैठती होगी जब ये मारने वाले मिलते होंगे. कौन थे वो? यार बताया नहीं उन्होंने. कह रहे थे खुद अंदाजा लगाओ और आइंदा अपनी औकात में रहना. यार सिकंदर, जब जर्नलिस्ट बना था तो सोचा था पिटना तो आता है, पीटना भी सीख लूंगा. लेकिन आज अंदाजा हुआ कि बस यही एक काम अपने बस का नहीं है. सब पिट लिया. कड़ी से कड़ी मिलती है. साफ जाहिर है कि इसमें भी शहबाज ग्रुप इन्वॉल्व है. चलो रिपोर्ट लिखवाते हैं, चलकर चल. हाँ, बल्कि इनके एडिटर से भी बात करते हैं. नहीं नहीं यार, एडिटर से बात नहीं करो. मेरी जो रही सही तनख्वाह है वो भी जाएगी. यार इन्हीं लोगों के दम से तो हमारी रोजी लगी हुई है. अगर दुनिया से जुल्म और ज्यादती करने वाले खत्म हो जाएंगे तो मैं और तुम खाएंगे कहाँ से? अच्छा फजूल की बातें मत बनाओ. चलो रिपोर्ट लिखवाते हैं, चलो. अब चल रहा हूँ यार, चल रहा हूँ. जिस्मानी मार खा चुका हूँ, एक जहरी मार मत देना यार. बातें तुम्हारी. He never loses his sense of humor. पापा. जी क्या बात बेटा? पापा, बोरियत में और क्या हो सकता है? बेटा बोरियत भी तो एक मसरूफियत है. तुम यूं करो कि फार्म्स पे चले जाओ या फिर शमा को बुला लो, तुम्हारा दिल बहल जाएगा. नहीं बाबा, मैं काम करना चाहती हूँ. मैं कल ऑफिस चली जाऊँ? ठीक है, खालिद इस्लामाबाद से आ जाए तो उसे पूछ लेते हैं. पापा, क्या आपको भी खालिद से पूछने की जरूरत पड़ेगी? प्रॉपर प्रोसीजर बेटा. कोई प्रोसीजर नहीं होता, बस मैं कल से ऑफिस जा रही हूँ.
अच्छा, तुमसे तो मैं पूछ सकता हूँ, खालिद के साथ ऑफिस में बैठने पर तुम्हें कोई इतराज तो नहीं? आपको तो पता है बाबा कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे सिर्फ काम से मतलब है। लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला नहीं करना। बाबा, क्या आप भी समझते हैं मैं बैड टेम्पर्ड हूँ? नहीं बेटा, मैं तुम्हें समझता हूँ। सिर्फ आप ही समझते हैं। जी फराज साहब, जी जी, नहीं खालिद तो अभी इस्लामाबाद में है। नहीं, आप इसकी ज़रूरत नहीं है। आप ऐसा कीजिए कि मुझे कोटेशंस भिजवा दें, वो मैं देख लूँगी। नाइस टॉकिंग टू यू सर, खुदा हाफिज। केमिकल अकाउंट की फाइल दीजिए। थैंक यू। और कितने प्रोजेक्ट्स पे काम बाकी है अभी? शहबाज ओवरसीज़ का काम तकरीबन मुकम्मल हो चुका है। केमिकल्स के लिए नया फिल्टर प्लांट लगाने की इजाज़त मिल गई है और आज फाइनल मीटिंग है। आज मीटिंग है? मुझे लग रहा है कि अभी हमें इस पे काफ़ी होमवर्क करने की ज़रूरत है। आप ऐसा कीजिए, फ़िलहाल मीटिंग कैंसिल करते हैं। जी, मीटिंग कैंसिल करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग में डिसाइड हुआ था मेरा। कोई बात नहीं, वो मैं संभाल लूँगी। मिस समीन डेलीगेशन भी पहुंच चुका है। मैंने आपसे कहा है ना कि आप मीटिंग कैंसिल करते हैं। खालिद साहब हैं? सर खालिद साहब मुझे चाहिए, मिस समीन रजिस्टर करती है। ठीक है, अब आप जा सकते हैं। हेलो मिस समीन। जी, मैं बैठ सकता हूँ? बैठिए। तो यूरोप से वापस आ गए आप? किसी काम से आए आप? नहीं, मैं तो ऐसे ही खालिद से मिलने आया था, सोशल विजिट। एंड यू आर? उबैद, खालिद्स फ्रेंड। आई एम बेसिकली अ ट्रबल शूटर। ठीक है, अगर आपकी ज़रूरत होगी तो आपको फ़ोन कर देंगे। If I'm not mistaken, you're a serious-minded business person. And you do mean business, right? Mr. Ubaid, why are we having this pointless conversation? खालिद और शहबाज साहब ग्रास रूट्स लेवल के काम नहीं करते। छोटे मोटे लूज एंड्स, इन्स एंड आउट्स मैं ही हैंडल करता हूँ। अगर आप किसी नई स्ट्रैटेजी पे काम कर रही हैं तो आई थिंक आई माइट बी एबल टू हेल्प यू। खालिद मुझे हर वक्त अपने साथ रखता है। खालिद, ठीक है, आप बाहर जाते हुए खालिद की सेक्रेटरी को बोलते हैं, वो फ़ोन करा देगी। समीन, what is this nonsense? Are you feeling all right, Khalid? What's up? अभी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि तुम हाय उबैद। हाय खालिद। Mr. Ubaid, can you leave us alone, please? फाइन। खालिद, जब तुम फ्री हो जाओ तो मुझे कॉल कर लेना। I have some important news for you. अभी सेक्रेटरी ने मुझे बताया कि तुमने मीटिंग कैंसिल कर दिया। I came 1 day in advance from Islamabad just for this meeting. खालिद, मैंने डॉक्यूमेंट्स चेक किए हैं। जो फिल्टर प्लांट तुम खरीदने जा रहे हो वो हमारी फैक्ट्री के लिए काफ़ी नहीं है। तुम्हें क्या मालूम इन चीजों के बारे में? हाँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम कुछ ऑफिसर्स को रिश्वत देकर अप्रूवल करा लोगे और फैक्ट्री दोबारा स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन खालिद, एक और हादसा, एक और इन्वेस्टिगेशन और इस पर तुम जेल भी जा सकते हो। That is none of your business, Samin. Well, Khalid, as a matter of fact, it is my business and you better start getting used to it. You can have your chair back. Oh, and by the way, रजी साहब का कमरा मैंने खाली करा लिया, कल से मैं वहाँ बैठ रही हूँ।
कोई काम हो तो मुझसे वहाँ की बात कर लेना। क्या हाल है बाबा? सही अल्लाह का शुक्र है साईं। और गांव का क्या हाल है? साईं गांव की क्या खबरें होंगी, फसल तो अच्छी हुई है साईं। अच्छा, लेकिन आम मीठे नहीं। क्यों? साईं आप वहां नहीं है ना, इसलिए। नहीं मैं आऊंगा। और तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है? साईं जब से पढ़ गया है सबको जमा करके पढ़ाता रहता है, पता नहीं क्या क्या बोलियां बोलता रहता है। तो उसे शहर भेज दो, मैं फैक्ट्री में लगा देता हूँ। साईं बड़ी मेहरबानी, बड़ी मेहरबानी। देखो इस दफा गन्ने की फसल अच्छी होनी चाहिए, खास ख्याल रखना, क्योंकि हम उसका बेशतर हिस्सा वहां के लोगों में बांटना चाहते हैं। साईं खुदा आपको सलामत रखे, खुदा आपको सलामत रखे साईं। और कोई काम? साईं कोई काम होगा तो आपकी दर पर हाजिरी देंगे साईं। अच्छा साईं। डैडी वैसे आपने सजावत को बता दें कि इस दफा गन्ने की फसल अच्छी नहीं चाहिए। पिछली दफा सिर्फ कॉस्ट निकली थी, प्रॉफिट कोई नहीं हुआ था। हाँ मैंने बता दिया है, लेकिन इस दफा बेशतर फसल मैं वहां के लोगों में बांट दूंगा। क्यों? खालिद, मुझे क्यों का लफ्ज पसंद नहीं है, तुम जानते हो। लेकिन डैडी कोई तो वजह होनी चाहिए। यार तुम शहर के मामलात को देखो, जागीर के मामलात में अपना ज़हन मत उठाओ, उसके लिए मैं हूं ना। लेकिन फिर डैडी मैं फैक्ट्री में कोई गांव का बंदा नहीं रखूंगा। क्या मतलब?